वेलकम टू ऑल नवीन द यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल को लेकर कि जो आप टीपी के लिए जाते हो बीएड सेकेंड ईयर में 4 मंथ्स की आपकी प्रैक्टिस होती है, टीचिंग प्रैक्टिस। तो तब उस टाइम पर आपकी एक फ़ाइल बनती है। दो तो फाइल आपकी टीचिंग फाइल की बनती है, लेकिन एक और फाइल बनती है जिसको हम कहेंगे इंटर्नशिप वाली फाइल। ठीक है, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी जो फाइल होती है 50 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल होता है। तो 200 तो आपके हो गए प्रैक्टिकल के, जो आपकी टीचिंग सब्जेक्ट होती है उसकी फ़ाइल बनेगी आपकी, और आपका प्रैक्टिकल होगा 100 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल होंगे। और दूसरी जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी वो बनेगी आपकी इंटर्नशिप वाले या फिर स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल। तो ये फाइल आपकी कैसे बनेगी, कब बनती है, क्या क्या इसमें लिखना होता है, मटेरियल कहाँ से लेना होता है और क्या क्या आपको इसमें मेंशन करना होता है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको फाइल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपको लिखना होता है इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप क्या होती है, कब आपकी इंटर्नशिप होती है, कहाँ आप गए हो इंटर्नशिप करने के लिए, कौन से स्कूल में गए हो, कितने टाइम के लिए गए हो, या फिर इंटर्नशिप के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या मेरिट्स होती हैं इंटर्नशिप की, ये सब आपको लिखना होता है। 3 या 4 पेज की आपको लिखना होता है कि इंटर्नशिप के बारे में। ठीक है, उसके बारे में आप बताओगे कि टाइम टेबल क्या होता है, किस तरह का टाइम टेबल होता है, कौन कौन सा टाइम टेबल होता है, किस किस का टाइम टेबल होता है, स्कूल का टाइम टेबल, प्रिंसिपल का टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल, और जिस स्कूल में आप गए हो उनके टीचर्स का टाइम टेबल क्या क्या होगा वो बताना है आपको, और टाइप्स ऑफ टाइम टेबल आपको बताना है। ये दोनों हो गए क्लियर। उसके बाद आप बताओगे प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल क्या होता है। उसके बाद आपको लिखना है 1 वीक ऑब्जर्वेशन। जब आप टिपिकली जाते हो 4 मंथ्स के लिए तो आपको सबसे पहले 1 वीक के लिए भेजा जाता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कि आप उस स्कूल में जाओ, ऑब्जर्व करो कि उस स्कूल का माहौल कैसा है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ का टाइम टेबल क्या है, और किस तरह से जो स्किल्ड यूज़ की जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर किस क्लास को आप पढ़ाओगे, ये सब मेंशन किया जाता है 1 वीक के अंदर। तो आपको जाना होता है 1 वीक के लिए स्कूल में, जिस भी स्कूल में आपके लिए टिप्पी रखी गई है। या तो आपको स्कूल आपके कॉलेज वाले आपको बोल देंगे कि आपको स्कूल में जाना है टिप्पी के लिए, आपको ट्रेनिंग लेनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको स्कूल में जाकर। नहीं तो आप खुद भी ले सकते हो कॉलेज को बोलकर कि मेरे जो स्कूल है नियर बाय ये स्कूल है, मैं यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाऊँगा, तो आप ये बोल सकते हो, ये अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब आप फाइल बनाओगे तो आप नियर बाय अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, या फिर आप खुद गए हो किसी भी स्कूल में प्रैक्टिस के लिए तो आप उस स्कूल का नाम लिख सकते हो। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं उनको पता होगा कि कैसे कैसे स्कूल में जाते हैं। तो उसके बाद आपको लिखनी है मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली कैसे, जो 1 वीक ऑब्जर्वेशन के लिए आप गए हो किसी स्कूल में, तो वहाँ पर आपने क्या देखा, सुबह सुबह क्या होती है, असेंबली होती है, और उस असेंबली में क्या क्या होता है, बच्चे प्रेयर करते हैं, और उसके साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं या नहीं होती हैं, और हाउस वाइज बच्चों को बांटा जाता है। तो आपको असेंबली में क्या देखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर, स्कूल टीचर, वहाँ के जो टीचर हैं उनको आप ऑब्जर्व करोगे, पढ़ाते हुए देखोगे, उनको देखोगे कौन से स्किल वो यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेथड्स वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऑब्जर्व करोगे आप। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा संबंध है, कैसा संबंध होना चाहिए, ये सब आप लिखोगे, बताओगे अपनी फाइल में, और कैसा आपने इन्वायरमेंट देखा है जिस स्कूल में आप गए हो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए 1 वीक ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे, उसके बाद आप जाओगे 15 वीक के लिए। ठीक है, फर्स्ट वीक आप चले गए और उसके बाद आप जाओगे 15 वीक के लिए, क्योंकि 4 मंथ्स के आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है। तो 15 वीक में आपने क्या क्या देखा, वहाँ पर आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करना है, अपनी फाइल में लिखना है वहाँ पर कि आपने वहाँ पर क्या देखा, किस तरह से आपने पढ़ाया बच्चों को, और कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज़ देखी। और एक और बात आपको यहाँ पर लिखना है, ये जो 1 वीक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, तो 1 वीक ऑब्जर्वेशन में जब आप जाओगे 1 वीक के लिए, जब आप स्कूल में जाते हो तो उस टाइम पर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है स्कूल में तो वो भी आपको मेंशन करनी है। ठीक है, सपोज कर लीजिए आप गए हो स्कूल में दिसंबर के वीक में, या फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपने स्टार्ट किया है, तो उस बीच में स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है वो आपको लिखनी होगी। अगर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई है तो आपको नहीं लिखना है, नहीं तो
दिसंबर या फिर जनवरी में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती रहती है। अगर आप अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में गए हो सकता है तब ना हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप गए कब हो टीचिंग के लिए, ठीक है, स्कूल में टीचिंग के लिए आप कब गए हो, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। ओके उसके बाद आप बताओगे कि आपका जो 15 वीक का लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपने जो बच्चों को पढ़ाया है, फाइल्स तो आपने बना ली कि आपने कैसे कैसे पढ़ाया बच्चों को, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, कौन सी क्लास को पढ़ाया है, वो हो गई अलग फाइल आपकी जो टीचिंग की फ़ाइल होती है। यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ बतानी है, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई 15 वीक के अंदर अंदर, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मॉर्निंग असेंबली होती है, ये कॉमन बात है। टाइम टेबल क्या है, वहाँ का टाइम टेबल आपको मेंशन करना होता है, और अगर आप रियल में गए हो तो आपने टाइम टेबल वहाँ का लिया होगा, पिक आप ले सकते हो, वहाँ की स्कूल की पिक आप ले सकते हो, बच्चों की पिक आप ले सकते हो। मेरे पास पिक है, टाइम टेबल की भी हैं, और जिस स्कूल में टिप्पी के लिए हम गए थे या फिर कोई अदर स्टूडेंट्स गए हैं तो वो जो टिप्पी की फ़ाइल है वो मैं दिखा दूँगी एक बार। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है जब हम गए थे टिप्पी के लिए, और क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस था, किस तरह से हमने पढ़ाया था वहाँ पर जाकर बच्चों को, और कौन से स्कूल में गए थे वो भी बताऊँगी, ठीक है। तो मॉर्निंग असेंबली होती है वहाँ पर, उसके बाद उस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई स्कूल में वो आपको लिखनी है। तो रिपब्लिक डे हुआ हम जब गए, उसके बाद वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया, क्रिसमस डे मनाया गया, वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ क्रिसमस का। उसके बाद लोहरी सेलिब्रेशन हुआ, एनुअल एथलेटिक्स मीटिंग हुई, जो गेम्स होते हैं बच्चों के 3 दिन तक चलते हैं, स्कूल में 3 दिन तक चले थे। और एनुअल डे सेलिब्रेशन हुआ, होली सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद पीटीएम हुई, और लास्ट में बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस किया गया। बच्चों के पेरेंट्स आए और बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं वो बच्चों को दिए, और हम भी शामिल थे उसमें। तो आपको ये बताना है जब आपकी प्रैक्टिकल होंगे और एग्जामिनर बाहर से आएंगे, सब आपको बताना है किस किस तरह से हुआ है। अगर आपने फ़ाइल किसी दूसरे से बनवाई है, अपने किसी फ्रेंड से बनवाई है, तो आपको एक बार फ़ाइल ज़रूर देखनी है, और ये वीडियो आप ज़रूर देखना ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो एक्टिविटीज़ की जो फ़ाइल होती है वो किस तरह से बनती है। और जो यूनिवर्सिटी है उनके अकॉर्डिंग भी जो फ़ाइल होती है, एक्टिविटी बेस्ड फाइल जो होती है आपकी इंटर्नशिप की, वो अलग अलग होती है, ठीक है। ये जो फाइल है ये है एमडी और सीआरएसयू के से रिलेट करके जो यूनिवर्सिटी अपनी फ़ाइल मेंटेन करवाती है, जो बनवाती है। हो सकता है CDLU, CBLU, आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, KU के भी हो, तो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग या फिर आपकी कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल अलग होगी। अपने यूट्यूब चैनल पर भी यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं बहुत सारी फाइल्स को लेकर आपने देखा होगा, सबकी अलग अलग फाइल्स हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका बनेगा टाइम टेबल। एक बार मैं एक फ़ाइल आपको दिखा देती हूँ कि फ़ाइल आपकी बनेगी कैसे, ठीक है। ये एक फ़ाइल मैंने ब्राउज़र से डाउनलोड की थी, और आप यकीन नहीं मानोगे ये वही फ़ाइल है, और उसी स्कूल में इंटर्नशिप की गई है जहाँ पर मैं पढ़ाकर आई हुई हूँ। उसी स्कूल में इंटर्नशिप के लिए गई हुई थी, और ब्राउज़र पर ये मुझे मिली, इसलिए आपके साथ शेयर करूँ। मेरे पास है नहीं, लेकिन बिल्कुल सेम वही फ़ाइल है ये, ठीक है। तो ये आप इंडेक्स देख सकते हो, इंडेक्स यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। पेजेस आप मेंशन करोगे किस पेज पर कौन सा जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने लिखी हुई है, ठीक है, इस तरह से। ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी आप लिख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका इंटर्नशिप हो गया, ठीक है। और हाँ, एक बात और, ये जस्ट पेज यहाँ पर गिवन है, पिक्स आपको ज़रूर पेस्ट करनी है। पिक्स इसमें नहीं है, पिक्स आप ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो जब आप जाओगे टिप्पी के लिए वहाँ से आपने ले भी होंगी, नहीं तो किसी की स्कूल की आप मेंशन कर सकते हो। और एक बात याद रखना कि जिस स्कूल में आप गए हो या फिर जिस स्कूल की आप फाइल बना रहे हो, ये एक स्कूल की फ़ाइल है, सभी एक ही स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि सभी का एरियाज़ अलग अलग है। ये जो स्कूल है ये पड़ता है सोनीपत में, आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होगे और अलग स्टेट से भी होगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल चुनना और स्कूल को लिखना कि कौन से स्कूल में आप गए हो, ठीक है। ये जो स्कूल है ये मेंशन नहीं करना सबको, क्योंकि ये स्कूल पड़ता है सोनीपत में, और आपका कॉलेज कहाँ पर पड़ता है, उसके नियर बाई कौन सा स्कूल है वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है।
नहीं तो एग्जामिनर ज़रूर पूछेंगे कि ये तो सोनीपत में है, आपका एरिया यहाँ पर है, आप सोनीपत क्या करने गए थे। तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, उठ खड़े होंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे वो। और एटलीस्ट आपको यही बोलना पड़ेगा मैंने ये ब्राउज़र से डाउनलोड की और ये मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। पिक्स आपको ज़रूर लेनी है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हो 1 वीक ऑब्जर्वेशन आपको इस तरह से लिखना है। मॉर्निंग असेंबली हुई और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपने किया टीचर्स का, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल मैं दे दूंगी आपको, ठीक है। पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके, अगर किसी का इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो, अदरवाइज आप कर सकते हो हिंदी मीडियम में भी इसको लिख सकते हो। इनके कुछ पेजेस हैं हिंदी मीडियम में, वो भी दिखाऊंगी एक बार, वो भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लिख सकते हो हिंदी मीडियम में। कुछ ही है, ज़्यादा पूरी फाइल नहीं है ये, ठीक है। तो ये है 15 वीक लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। ये है आपकी एथलेटिक्स मीट्स का रिजल्ट। और ये जो फाइल है, ये हमने जो फाइल बनाई थी स्कूल एक है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं वो आगे पीछे हो रखी हैं, तो मैंने ये कॉपी नहीं की है, बल्कि किसी और ने इसी स्कूल की इंटर्नशिप की फ़ाइल बनाकर डाली हुई है, किसी ने भेजी, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्राउज़र से मुझे ये मिली है। मुझे अच्छा लगा कि एक ही स्कूल की इंटर्नशिप की फ़ाइल मुझे मिल गई, काफ़ी मुझे रिलैक्स हुआ, ताकि आपको मैं फ़ाइल दिखा सकूं, ठीक है। इस तरह से आपको जो एक्टिविटीज़ हुई ना स्कूल्स में वो लिखनी है, ठीक है। अब ये देखिए कौन से स्कूल में गए हैं प्रैक्टिस के लिए। माई एक्सपीरियंस इन नवीन पब्लिक स्कूल, मैं भी नवीन पब्लिक स्कूल में पढ़ाकर आई हुई हूँ और वहाँ का एक्सपीरियंस है मेरा। और वहाँ पर हम टीचिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी गए थे और वैसे भी मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। और ये फ़ाइल भी वहीं की है, तो मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि ये फ़ाइल भी उसी स्कूल की है, उसी बीएड में कोई गया होगा वहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी स्कूल में जाओगे, सपोज कर लीजिए कोई साउथ पॉइंट में है या फिर आपके एरियाज़ में कोई भी नियर बाय स्कूल पढ़ता है, तो आप उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखोगे, ना कि नवीन पब्लिक स्कूल आप लिखोगे, ठीक है। क्योंकि ये स्कूल पढ़ता है सोनीपत में। अगर नवीन पब्लिक स्कूल आप लिख रहे हो, आपके एरिया में भी कोई नवीन पब्लिक स्कूल है, तो आप स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर मेंशन करना साथ में, नहीं तो आप नियर बाय कोई भी स्कूल यहाँ पर लिख सकते हो। और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है स्कूल में वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है। तो एक बार हिंदी मीडियम में दिखा देती हूँ आपको। तो ये हिंदी मीडियम में कुछ पेजेस मिले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप यहाँ से हेल्प लेना चाहो तो यहाँ पर से ले सकते हो, लेकिन ये कंप्लीट फाइल नहीं है, ये दिक्कत है। कुछ ही पेजेस मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। एनुअल डे सेलिब्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। जो वो वाली फाइल है ना, वहाँ पर एनुअल डे सेलिब्रेशन अलग दिन हुआ है, यहाँ पर अलग दिन हुआ है। तो कुछ सेलिब्रेशन ऐसे हैं जो अलग अलग डेज पर आपको देखने को मिलेंगे। ये एथलेटिक्स मीट है, ओके। और उसके बाद ये कुछ अलग भी प्रोग्राम हुए थे उस टाइम पर, ये देख सकते हो आप हिंदी मीडियम में। सेहत और स्वच्छता जागृति अभियान हुआ था। ये 15 वीक लर्निंग एक्सपीरियंस है। ये मॉर्निंग असेंबली, प्रेयर आपको लिखनी है, ह्यूमन राइट्स डे। तो कुछ इस तरह से आपके कुछ हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से लिखनी है आपको फाइल, आपकी जो इंटर्नशिप की फ़ाइल है, ठीक है। आपको समझ में आ गई कि आपकी हिंदी की जो फाइल बनेगी एक्टिविटी की वो किस तरह से बनेगी। ये है नवीन पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो, ये है टाइम टेबल, टीचर्स का टाइम टेबल, पीपल टीचर्स टाइम टेबल। ये आपका टाइम टेबल होगा एज ए टीचर। जब आप पढ़ाने के लिए जाओगे तो आप कौन कौन से क्लास लोगे, किस किस सब्जेक्ट की क्लास लोगे, आपके फ्रेंड्स की कौन कौन से क्लास होगी, तो इस तरह से आपका टाइम टेबल बनेगा, ठीक है। और स्कूल का क्या टाइम टेबल होगा वो भी आपको मेंशन किया जाएगा। ये है नवीन पब्लिक स्कूल जहाँ पर हमने पढ़ाया है और टीचिंग प्रैक्टिस भी की है और पढ़ाया भी है बच्चों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है नवीन पब्लिक स्कूल। आप जो भी स्कूल में जाओगे उस स्कूल की आपकी पिक होनी चाहिए, आप पेस्ट करोगे पिक को। बच्चों की पिक्स होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ की पिक होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हो, स्कूल की पिक आपको मिल जाएंगी आसानी से, ठीक है। ये पिक आपको मिल जाएगी
ब्राउज़र से तो हमने नहीं डाउनलोड की, हमने खुद ली थी ये पिक ताकि हम अपनी फाइल्स में पेस्ट कर सके। कुछ ही मिली हैं ताकि मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप ये वाली फ़ाइल बना रहे हो, अगर सोनीपत एरियाज़ में हो और आप अपनी फ़ाइल नवीन पब्लिक स्कूल पर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये पिक आप पेस्ट कर सकते हो अपनी फ़ाइल में। ये फ़ाइल बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप MD और CRSU से B.Ed कर रहे हो और B.Ed सेकेंड ईयर में आप हो तो ये फ़ाइल आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बनेगी आपकी फ़ाइल, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की फ़ाइल, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और CCE किस तरह से बनाना है वो अलग से वीडियो में आपको बता दूंगी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में आप कैसे लिखोगे फ़ाइल में। अगर आपके स्कूल में, कॉलेजेस में ये बोला गया कि इस फाइल पर अलग से टिप्पणी करो या फिर अलग से फ़ाइल बनाओ तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से आपको फ़ाइल बता दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से बनेगी आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फ़ाइल, इंटर्नशिप वाली फ़ाइल। बस वही एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है कि किस तरह से आप स्कूल में गए, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज़ देखी हैं, किस क्लास को आपने पढ़ाया है और क्या आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है स्कूल में जाने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है और क्या अच्छी खास बात लगी आपको स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ाने के लिए गए हो, ठीक है। तो यही बस शेयर करना था आपके साथ जो आपकी इंटर्नशिप वाली फ़ाइल है, ठीक है। आपको कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो वीडियो ताकि उनको भी B.Ed की ये जो फ़ाइल है ये अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह से आपको करनी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो कि हमें यहाँ से ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। इंग्लिश मीडियम की फ़ाइल आपको मिल जाएगी, हिंदी मीडियम की फ़ाइल नहीं है, कुछ पेजेस हैं वो मैं डाल दूँगी, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप इंग्लिश मीडियम में जो एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं उनके बेस पर भी आप लिख सकते हो, स्कूल का नाम चेंज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।